फरीदाबाद नहर पार सेक्टरों में बनी सोसाइटी चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे बात करें हम सेक्टर 75 की या 88 की या कोई अन्य। इन सोसाइटी में रहने वाले लोग अब आम कॉलोनी वासियों की तरह अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कभी ये सीवरेज की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो कभी बिजली की, तो कभी पानी की। ऐसी ही कुछ मांगों के चलते बीती रात सेक्टर 75 क्यू ब्लॉक में सोसाइटी के निवासियों और बीपीटीपी के बीच बातचीत से बढ़कर धक्का मुक्की और फिर पुलिस चौकी तक पहुंच गया। क्या था मामला जिसके चलते इतनी रात धक्का मुक्की की नौबत आई और पुलिस चौकी तक पहुंचा? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पायनियर हरियाणा से शेखर दास की खास रिपोर्ट में। मैं अरुणिमा सिंह क्यू ब्लॉक से हूँ, सेक्टर 75 क्यू ब्लॉक की निवासी हूँ। कल हमारे यहाँ क्यूआरटी की टीम आ गई रात 11 बजे। उन्होंने बीपीटीपी वालों ने ज़बरदस्ती अपने गार्ड बैठा रखे हैं, जबकि हमारे यहाँ 6-7 महीने से हम लोग महिला मंडल ने खुद अपना गार्ड बैठा रखा है। लेकिन उन्होंने हमारे गार्ड को हटाते हुए अपना गार्ड उन्होंने बैठा दिया और हमसे अभद्रता की कोशिश की। गेट ज़बरदस्ती खोल करके अंदर आने की कोशिश किया उन्होंने वो हमारे गार्ड को हटा करके अपने गार्ड लगाना चाह रहे हैं। आज से 2015 से इन्होंने बीपीटीपी ने गार्ड हटा रखा है। 2023 तक इन्होंने कोई गार्ड नहीं दिया, 8 सालों तक। आज अचानक से इन्होंने अपने गार्ड हमारे यहाँ तैनात कर दिए हैं। और ये जब हम इनसे पूछते हैं कि आपने अपने गार्ड हमें मतलब दिया, आप रिटर्न में दे दो, आप लिखित दे दो, क्यों कितने दिनों के लिए दिया है, तो कुछ भी रिटर्न देने को तैयार नहीं है। और हमारे लोगों के साथ, हमारे निवासियों के साथ, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ जो है हमेशा अभद्रता की कोशिश कर रहे हैं। रात को कल 11 बजे ज़बरदस्ती घुसा है और कि उनके बाउंसर आ गए और लोगों, सीनियर सिटीजन थे, हमारी महिलाएं थीं, उनके साथ अभद्रता की कोशिश किया, हमेशा धक्का मुक्की करने की कोशिश की। और ये बातें जो है अपनी ज़बरदस्ती फिर भी अपने गार्ड को तैनात करके चले गए। जी बताएं। जी, मेरा नाम रेखा मिश्रा है, मैं क्यू ब्लॉक में ही रहती हूँ। सारी परेशानियाँ बीपीटीपी को उनसे थी जिन्हें मेंटेनेंस नहीं दे रहे थे, पर हमारा मेंटेनेंस तो कंटिन्यू जा रहा है। और बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जिनके भी जा रहे हैं। पहले सिक्योरिटी सिस्टम इन्होंने हमें दिया नहीं। जब हमारे सोसाइटी में चोरियाँ बढ़ गई थी, बहुत सारी वारदातें बढ़ गई थी, हमने अपनी सुरक्षा को देखते हुए एक सिस्टम बनाया, गार्ड रखे, प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहा है। अचानक ही इन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड भेज दिया है बिना सूचना दिए हुए। हम उनसे इसी में मांग कर रहे हैं कि आप सारी चीज़ें दे रहे हो, ठीक है, पर आप लिखित तो दो। हमारा सिस्टम चल रहा है, हम उसको कैसे डैमेज करें? हमें इतना भरोसा नहीं है अभी कि वो ये कंटिन्यू रखेंगे। हम उनसे सिर्फ रिटर्न मांग रहे हैं बस। मैडम, इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? क्या कोई शिकायत दी गई है, कोई मामला दर्ज कराया गया है, क्या है? देखिए, रात बार उनके बाउंसर्स को समझाने के बावजूद जब वो हमारे गेट से टस से मस नहीं हुए, तो हमें पुलिस प्रशासन का सहारा लेना पड़ा। हम इससे पहले भी पुलिस प्रशासन के पास जाते रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायतें देते रहे हैं। हमने पिछली बार भी दिया था कि वो आकर हमारे बिजली के मीटर HERC के ऑर्डर क्लियर हमने उनको दिखा रखे हैं कि आप कैम को लेकर मीटर नहीं उखाड़ सकते हैं, बिजली नहीं काट सकते हैं यदि हमारा बिजली का बिल पूरा है। अब उन्होंने हमारी सारी सुननी बंद कर दी है। क्यूआरटी के नाम पर उन्होंने अपने यहाँ बाउंसर्स बुला रखे हैं, वो आते हैं, ज़बरन धक्का मुक्की करते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था है अपनी सुरक्षा को लेकर, हमने अपनी चाक चौबंद की हुई है, हमारे गार्ड्स लगे हुए हैं। अगर बीपीटीपी अपना काम को बेटर करना चाहता है और गार्ड्स लगाना चाहता है, तो वो हमें रिटर्न में लिख के दे। आज हमारी व्यवस्था बनी हुई है, कल को क्या गारंटी है वो 4 दिन अपने गार्ड बिठाएंगे, हज़ारों रुपए हमसे फिर वसूली करना चाहेंगे, हमारे मना करने पर वो अपनी व्यवस्था फिर हटा देंगे। कम से कम वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर चीज़ का कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है। हम ये कह रहे हैं हमें मंजूर है, आप अपने गार्ड ले आइए, हमें रिटर्न में आप लिखित में हमारे साथ बता दीजिए कि आप इनका कितना पैसा लेंगे और कितने दिन तक बिठाएंगे। वो रिटर्न में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ से बार उनको मेल जा चुका है, किसी मेल का कोई जवाब नहीं आता है। अब हमें केवल प्रशासन से उम्मीद है। हमने पुलिस कंप्लेंट की है। रात 12:30-1 बजे तक हम सेक्टर 75 के पुलिस स्टेशन में थे। हम फिर से एप्लीकेशन देकर आए हैं उनके खिलाफ, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ये सिलसिला निरंतर जारी रहा, तो हम बहुत जल्द सीपी साहब से मिलने वाले हैं,
डीसीपी सेंट्रल के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उचित कदम उठाया जाए। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।